हेलो फ्रेंड। हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से मुराद ये है कि जब आप अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, तो आप अपने उस सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी, क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बना है, और जैसा हम चाह रहे थे क्या वही जो रिजल्ट्स है वो सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के प्रोसेस को आप कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कि लाइक आपका ये एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी। उसने कहा था कि आपके पास यहाँ पर एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होना चाहिए या फीचर होना चाहिए, देन टीचर रजिस्ट्रेशन का फीचर होना चाहिए, ऑनलाइन अटेंडेंस का फीचर होना चाहिए, ऑनलाइन फ़ी का फीचर होना चाहिए, और इस तरह से उसने कुछ और भी यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स दी थी। अब जब आप एट द एंड सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं, तो आप चेक करेंगे क्या आपके जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसके अंदर ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो मौजूद हैं, और क्या ये सारी सारी फीचर्स जो हैं वो वर्क भी कर रहे हैं। अगर तो वर्क कर रहे हैं तो इट मीन्स आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पास हो गई है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको टेस्ट करते हुए, तो इट मीन्स आपको मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है, और पहले आप उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करेंगे, देन आप अपनी प्रोडक्ट को क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। सो द टेस्टिंग प्रोसेस टिपिकली फॉलोज अ हायरार्की that begins with the smaller components and gradually progresses to the entire system, including user acceptance। कि जो आपका ये जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, ये सबसे पहले छोटे कंपोनेंट से स्टार्ट होता है, स्मॉल कंपोनेंट से। ये सबसे पहले स्मॉलर कंपोनेंट से, छोटे कंपोनेंट से स्टार्ट होता है, और फिर ये ग्रेजुअली तौर पर पूरे के पूरे सिस्टम को चेक करता है, और ये भी देखता है कि क्या यूजर इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर ये आप कह सकते हैं कि आपने एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया है। लाइक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की जो हायरार्की है वो कुछ यूं होती है कि सबसे पहले आप उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग के बाद आप उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आप सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, और सिस्टम टेस्टिंग के बाद आपके पास आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये 4 डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग है, जो मोस्टली आपके किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम की जाती है, उसको डिलीवर करने से पहले। वन बाय वन करके इन तमाम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। सो यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड इन आइसोलेशन। कि ये टेस्टिंग की टाइप आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, जिसमें आप अपने सिस्टम के हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली सेपरेट, आइसोलेशन मींस सेपरेट तौर पर टेस्ट करते हैं, और चेक करते हैं कि क्या वो स्पेसिफिक यूनिट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा आपके स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। लाइक ये मॉड्यूल्स इसके अंदर शामिल हैं। आप इन तमाम मॉड्यूल्स को, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, टीचर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अटेंडेंस, लॉगिन मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल को आप अलग अलग टेस्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर लॉगिन का मॉड्यूल ले लेता हूँ। लॉगिन के मॉड्यूल में क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह से एक लॉगिन का फॉर्म होगा, जिसके अंदर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड होगी और सबमिट का बटन होगा। आप इस लॉगिन के पेज को सेपरेट तौर पर टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पर यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर तो आपका ये डैशबोर्ड लॉगिन हो जाता है सबमिट पे बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, इट मीन्स आपकी इस कंपोनेंट की जो टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इसी तरह से आप बाकी तमाम कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके चेक करेंगे, जिसे आप कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ईच यूनिट इज अ स्मॉल टेस्टेबल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सच एज फंक्शन और मेथड। कि यहाँ पर यूनिट से मुराद क्या है? यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप सेपरेट तौर पर टेस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर लॉगिन मॉड्यूल को आप सेपरेट तौर पर टेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक यूनिट है। इस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस के मॉड्यूल को भी आप एक सेपरेट तौर पर टेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक यूनिट है। टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपका एक यूनिट है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपका एक यूनिट है। तो ये तमाम की तमाम क्या है, ये एक सेपरेट यूनिट्स हैं, इनको आप सेपरेट तौर पर टेस्ट कर सकते हैं। सो द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू वेरीफाई दैट ईच कंपोनेंट वर्क्स करेक्टली। कि इस टेस्टिंग का मकसद यही होता है कि आपने ये चेक करना है कि आपका हर कंपोनेंट सही से वर्क कर रहा हो अकॉर्डिंग टू इट्स डिजाइन एंड परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड। और जो हम आउटपुट उस मॉड्यूल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आउटपुट हमें वो यूनिट प्रोवाइड करे। सो ये हमारे पास थी यूनिट टेस्टिंग। नंबर 2 भी आपके पास आ जाती है
इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसकी डेफिनेशन देखिए, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू इवेल्युएट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। कि यूनिट टेस्टिंग के बाद आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स कि आप चेक करते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, क्या वो सही तौर पर आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लाइक एग्जांपल देखें, आपके पास ये कुछ मॉड्यूल्स हैं आपके स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, स्टूडेंट डैशबोर्ड। अब आपने इन तमाम की यूनिट टेस्टिंग कर ली है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप चेक करेंगे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं आपके इस सिस्टम के, ये आपस में इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वाइल यूनिट टेस्टिंग फोकसेस ऑन आइसोलेटेड यूनिट्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर्स दैट दीज यूनिट्स वर्क टुगेदर करेक्टली व्हेन कंबाइंड। कि जब आप इन यूनिट्स को कंबाइन इकट्ठा करेंगे तो क्या इकट्ठा करने से ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो वर्क करते हैं या नहीं करते। लाइक मैं यहाँ से एक मॉड्यूल ले लेता हूँ, लॉगिन का मॉड्यूल। अब हम चेक करेंगे कि जब आप इस स्टूडेंट लॉगिन के पेज के ऊपर कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद अगर तो वो स्टूडेंट डैशबोर्ड पे चला जाता है तो इट मीन्स आपका ये जो स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला मॉड्यूल है और ये जो लॉगिन वाला मॉड्यूल है ये आपस में सही से इंटीग्रेट है और यहाँ पर आपकी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन अगर स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड की बजाय टीचर के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाता है या किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है तो इट मीन्स आपकी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो फेल हो गई है। कि जब आपने सेपरेट सेपरेट स्टूडेंट लॉगिन पेज को चेक किया, स्टूडेंट डैशबोर्ड को चेक किया, तब तो वो वर्क कर रहे थे। लेकिन जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया, आपस में कनेक्ट किया, तब ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो फेल हो जाएगी। तो ये आपके पास सेकंड टाइप थी टेस्टिंग की। जब आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है फिर आप चले जाते हैं सिस्टम टेस्टिंग पे। सिस्टम टेस्टिंग इज हायर लेवल टेस्टिंग वेयर द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल। इस टाइप के अंदर आप पूरे के पूरे सिस्टम को कंबाइन करके टेस्ट करते हैं। लाइक आपका ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आप इस पूरे सिस्टम को चेक करेंगे। लाइक सबसे पहले आप एक स्टूडेंट का एडमिशन करके चेक करेंगे, फिर आप उसकी अटेंडेंस को मार्क करके चेक करेंगे, फिर आप किसकी फीस सबमिट करके चेक करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स की रिपोर्ट तैयार करके चेक करेंगे। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। अगर ये सारे स्टेप किसी प्रॉब्लम के बगैर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो इट मीन्स आपकी जो सिस्टम टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सही से परफॉर्म कर रहा है, वो करेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज अ कंप्लीट एंटिटी। इस सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट एंटिटी के तौर पर वर्क करता है एंड टेस्टर इज इवैल्यूएट इट्स ओवरऑल फंक्शनैलिटी। और जो टेस्टर है वो इस सिस्टम की जो कंप्लीट फंक्शनैलिटीज हैं, जो जो फीचर्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं उनको चेक करता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। कि सिर्फ फंक्शनैलिटी इस पॉइंट पे चेक नहीं की जाती बल्कि उसकी परफॉर्मेंस और उसकी सिक्योरिटी भी चेक की जाती है। लाइक आपने जब ये सारे के सारे स्टेप परफॉर्म किए तो उसकी स्पीड किस तरह से थी कि वो हर 2 मिनट बाद या हर मॉड्यूल पे वो बार बार हैंग हो रहा है, स्टक हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स आपकी सिस्टम टेस्टिंग फेल हो गई है। इस तरह से क्या आपका ये सारा का सारा सिस्टम है वो सिक्योर है, कि ऐसा तो नहीं है कोई कोई भी यूजर आकर आपके जो जो एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर ले। तो फंक्शनैलिटी के साथ साथ इस टाइप के अंदर ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है आपकी स्पीड, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी आपकी इस टेस्टिंग के फेज के अंदर चेक की जाती हैं, ताकि जो आप जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो एक सस्टेनेबल सिस्टम हो। तो ये आपके पास ही थर्ड टाइप सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट आपके पास लास्ट टेस्टिंग टाइप है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर द रिलीज। में हम ये चेक करते हैं कि क्या जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है क्या उसको हम रिलीज कर सकते हैं। अब ये कैसी होगी? ये होगी एंड यूजर की मदद से। वो किस तरह से? इट इज ऑफन परफॉर्म बाय एंड यूजर्स और क्लाइंट्स टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। कि एंड यूजर बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर को, आपके सिस्टम को यूज करेगा और बताएगा कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स को ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम पूरा कर रहा है। लाइक ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के एंड यूजर्स कौन से हैं? इसका एंड यूजर है प्रिंसिपल, इसका एंड यूजर है टीचर, इसका एंड यूजर है स्टूडेंट, इसका एंड यूजर है पेरेंट और अकाउंटेंट।
और भी हो सकते हैं। ये सारे यूज़र्स आपके इस सिस्टम को यूज़ करेंगे और ये फिर ये बताएँगे कि क्या आपका ये जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया है, वो सही से वर्क कर रहा है? अगर तो ये सारे के सारे एंड यूज़र्स ओके की रिपोर्ट देते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं, तभी आप कहेंगे कि आपकी जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, वो पास हो गई है। अदरवाइज़ अगर कोई इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटेंट ही कहता है, वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने में, तो इट मीन्स आपने ये जो सिस्टम बनाया है, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंजेस करनी पड़ेंगी और ये टेस्टिंग तब तक चलती रहेगी, जब तक फाइनली आपका जो सिस्टम है, वो एक्सेप्टेबल ना हो एंड यूज़र के लिए। जैसे ही एंड यूज़र्स ग्रीन सिग्नल देंगे, आप अपने सिस्टम को रिलीज़ कर देंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। इसके अंदर आपने 4 डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग देखी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आई होप आपको ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।